हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके इस जीके के सेशन में जो कि 2000 एग्ज़ाम जो 22 का चल रहा है। 2022 के एग्ज़ाम्स में ये ग्रुप डी के जो फेज़ 1, 2 और 3 के जो फेज़ हो चुके हैं उनके सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसमें से कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है एक आधो क्वेश्चन, ठीक। तो वही क्वेश्चन जो है लेकर के आया हूँ। इसमें से भी हो सकता है आगे वाले फेज़ में रिपीट कर जाए या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन देने का भी प्रावधान हो सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो है कितना क्वेश्चन लाएगा, जो सिलेबस है उसी से तो उठाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग साइंस में भी सुने होंगे, तो उसी तरह से जीके के भी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो उसको मैं लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है लगभग 40, जो कि फेज 1, 2 और 3 के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करता हूँ सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 था, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ है, ठीक। इसमें आगे पूछा गया था कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। आप पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ की है? ये पूछा था कि पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ की है? तो ये है उड़ीसा की, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का, कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये एशिया में ही है, लेकिन किस देश में है? तो मंगोलिया में है। और मंगोलिया सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है साइड से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछा गया था। तो द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में, ठीक। टिहरी विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। टिहरी विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। जापान की मुद्रा पूछ लिया था, तो मुद्रा जरूर आप याद कर लीजिएगा अगर आपके पास होगा कोई लिस्ट तो जापान की मुद्रा येन है, ठीक। नेक्स्ट बात किया जाए कि भारत का संचार उपग्रह कौन है? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो यह है एप्पल, ठीक। और इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था एक बार। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछेगा, तो यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एनआईयू का पूछेगा तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, एनआईयू नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बार्क का पूछेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, ठीक। BARC का तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। आगे बात कर लिया जाए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है मुंबई। और संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? तो थे एम एन रॉय जो थे संविधान सभा का प्रथम विचार रखे थे। और बात किया जाए ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये संगीत के क्षेत्र से है। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत के क्षेत्र से है, ठीक। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। और कहीं कहीं पूछ लेता है कि भारत का जब संविधान बना तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो एक भी नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मतलब लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। आगे बात किया जाए कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921-22 के बीच में, ठीक। 1921-22 में। और 49वीं समांतर रेखा किस को देश को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, ठीक। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, यानी उसके बीच में है, ठीक। गोल गुम्बद कहाँ पे है? तो बीजापुर में है, कर्नाटक में। कहाँ पे? तो गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। चलिए आगे नेक्स्ट, जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और कितने रुपए किया था? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से। देखिए क्रांति जो भी जितनी भी है 10-15 क्रांति, वो आप जरूर याद कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? तो 1989 में सांची का स्तूप यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक।
आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में पड़ती है। ठीक, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। और आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो यह है महात्मा गांधी। कौन है? आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है। रूर और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो रूर बेसिन घाटी जर्मनी में है और उसी को कोयला उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उसी को औद्योगिक क्षेत्र बोल दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GST का तो बहुत बार पूछा गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST का होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 34 नंबर है ATL, अटल टिकरिंग लैब। ATL का फुल फॉर्म पूछा गया था, अटल टिकरिंग लैब। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान की माधव विकुटी उपनाम किसका है? कमल दास का। माधव विकुटी उपनाम कमल दास का है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये भी पूछा गया था ग्रुप डी में। और सबसे सफल सहकारी कृषि है डेनमार्क। सबसे सफल सहकारी कृषि डेनमार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।